बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त उसी रिलेशन के हवाले से हमारा काम कंटिन्यू है। अब टर्न आ रही है अबाउट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक, हाँ जी, याद रखिए पहली टर्म जो दिमाग में जाएगी ज्यादातर बच्चों के, कि हर बच्चे के माइंड में जाएगी कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे की एंटी चीजें हैं। इसको दिमाग से निकालिए। आंसर इज नो। यानी कि ये सबसे बड़ी चीज है। रूटीन चलती है ना कि फलां बंदा उसका एंटी है, इसका मतलब उसका मुखालिफ है, उलट चलेगा। ये लिंक यहां नहीं है रिलेशंस में। एंटी सिमेट्रिक हरगज मतलब नहीं है कि जो सिमेट्रिक का उलट है, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। यानी कि ये मेन बात यहां फोकस करने वाली है। एक ही वक्त में एक रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा। एक ही वक्त में एक रिलेशन ना ही सिमेट्रिक होगा ना ही एंटी सिमेट्रिक होगा। एक ही रिलेशन एक वक्त में सिमेट्रिक भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, दोनों क्वालिटीज होल्ड करेगा। एक वक्त में दोनों ही होल्ड नहीं करेगा, ना वो सिमेट्रिक ना वो एंटी सिमेट्रिक। लेट्स सी, हमने बात डेफिनेशन से नहीं पीछे हटने देनी, डेफिनेशन पे रहना है। ये लीजिए, एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट इज कॉल्ड एन एंटी सिमेट्रिक इफ, ये बॉक्स है काम का। पूरा बॉक्स अगर आप डिस्कस करते करते कहीं भी कोई ऐसी एम्बिग्युइटी, ऐसी कोई बात निकाल सकते हैं जो आप प्रूव कर दें कि ये देखें ये इस वजह से हम इसकी गलती निकाल रहे हैं, यूं कह लें, यानी कि रीजन ढूंढ दें कि इस वजह से हम ये बॉक्स कहीं भी डिस्टर्ब हो जाए, बॉक्स को डिस्टर्ब कर दें तो आप कह दें ये इस वजह से एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और अगर आप सारे बॉक्स को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक को भी इसी तरह प्रूव किया जाता है। आप तरीका बताएं कि ये वो रीजन है जिस वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, या इस वजह से ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो बात अभी एंटी सिमेट्रिक ही हो रही है। फिर एंड पे मैं इनको कंक्लूड भी करूंगा रिफ्लेक्सिव वगैरह साथ मिला के और सिमेट्रिक वगैरह साथ मिला के। चलिए जी, अगर कोई पेयर इस तरह का मौजूद है, ये ऐसे क्यों लिखते हैं? हर रिलेशन में होते ही पेयर्स हैं। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, उसमें आने ही पेयर्स हैं इस तरह के, इसलिए बात यहां से शुरू होती है। अगर कोई पेयर किसी रिलेशन में मौजूद हो, उनकी जगह बदले फिर भी वो मौजूद हो, जगह बदल के भी मौजूद हो, तो फिर हमें बस ये बात आगे आनी चाहिए, फिर वो दोनों बराबर होने चाहिए। जो ये पहला एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है वो एक जैसे आ जाए, फिर वो रिलेशन होगा एंटी सिमेट्रिक। ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। एलिमेंट कोई भी, उनकी जगह बदले, ये दोनों अगर वहां मौजूद हैं फिर ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, A इज इक्वल टू B। अगर ऐसी सिचुएशन है तो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। चलिए जी, रिलेशन R1 चेक करके बताना है कि क्या है। हमने इधर लिख दिया नॉट एंटी सिमेट्रिक, किस वजह से? ये देखिए 1 2 जगह बदली, 2 1, 1 और 2 मौजूद है, 2 1 भी मौजूद है, 2 1 भी मौजूद है। यहां तक की बात हो गई। एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 2 ये होना चाहिए, तो ये तो बात रॉन्ग है। 1 और 2 तो एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये हमें रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रही है। तो जब रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रही है हम कह सकते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। रीजन मिल गई ना, वो बराबर आ जाता तो फिर एंटी सिमेट्रिक होता। तो 1 तो इस 2 के इक्वल नहीं है, आना चाहिए बराबर, वो तो बराबर नहीं है। 1 और 2 डिफरेंट चीजें हैं। इधर आइए, R2 ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है, किस वजह से? ये देखिए 1 और 3, 3 और 1, वही रीजन, 1 और 3 बराबर तो नहीं है,
इसी तरह 2 3 3 2 बराबर नहीं है, यानी कि 2 3 और 3 2 मौजूद है, यहां तक की बात ठीक है। 2 3 मौजूद है और 3 2 भी मौजूद है, लेकिन जब इनको इकट्ठा करते हैं तो 2 और 3 बराबर नहीं होते। ठीक है, ये वाली गलती आ रही है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इधर आइए, R3 1 1 2 2 3 3 4 4, यहां से शुरू हो जाए, इनकी जगह बदले, 1 1 तो 1 इज इक्वल टू 1, मसला तो नहीं बना रहा, पूरा बॉक्स जा रहा है। 2 2 जगह बदले, 2 इज इक्वल टू 2, 3 3 जगह बदली, ये खुद ही है, तो 3 इज इक्वल टू 3, 4 4 जगह बदली, 4 इज इक्वल टू 4, कोई मसला नहीं है। इस पे आइए, 2 3, अब 3 2 तो पहले लाएं, बॉक्स में जाने के लिए ए बी और बी ए, ये तो लाएं पहले, आप अगली बात ही नहीं पूरी कर रहे, इसलिए आप बॉक्स की बात ये वाली आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो चीज आप चेक नहीं कर सकते तो फिर आप उस पे इल्जाम कैसे लगाएंगे, आप उसको कैसे कहेंगे ये नहीं है, एंटी सिमेट्रिक ना कैसे कहेंगे। सो इसलिए ये आपकी कोई टेंशन नहीं क्रिएट कर रहा। 2 3 तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं जो रिलेशन R3 है वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। R4 पे आ जाए, 2 2 2 4 4 2, ये देखिए ये आपको इसका प्रूफ दे रहा है कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं जनरल सी बात कर देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इनके सादा सा तरीका ढूंढ लेना, कोई एक पेयर ऐसा अगर वहां आ जाए जिनकी जगह बदले फिर भी वो वहां आ जाए, एक पेयर जो डिफरेंट एलिमेंट्स का हो, बस इतनी बात है, डिफरेंट एलिमेंट्स का कोई पेयर ऐसा आपको आ जाए जो पहले ऐसे मौजूद हो फिर उनकी जगह बदले वो भी मौजूद हो। जाहिर है जब ये दो डिफरेंट मार्कर्स हैं, पहले ये इस तरह पड़ी हुई हैं, बाद में ये इस तरह पड़ी हुई हैं, ये एक जैसी तो नहीं है, एक रेड है एक ब्लैक है, इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स का पेयर इस तरह हो, उनकी जगह बदल के भी हो, वो आपस में बराबर कभी नहीं आएंगे ये वाले दोनों, तो उससे पता चल जाएगा ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते नॉन इक्वल एलिमेंट्स का पेयर, तो फिर आप ये नहीं कह सकते ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। जो इक्वल एलिमेंट्स का पेयर है, जैसा कि ये है 2 2, जैसा कि ये है 4 4, वो ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि 4 की जगह बदलेंगे 4 और 4 की तो आपस में बराबर हो जाएंगे, वो सारी बॉक्स की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए सेम एलिमेंट्स का कोई इशू नहीं, नॉन इक्वल एलिमेंट्स का एक पेयर ढूंढ दें जो आपस में एलिमेंट बराबर नहीं है लेकिन उनकी जगह बदल के भी वहां मौजूदगी शो कर दें। ये देखिए 1 2 2 1, दोनों एक जैसे नहीं है ना, 1 और 2 एक जैसे नहीं है, जगह बदली तो वो एक पेयर ऐसा मौजूद है वहां पर, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। यहां 1 3 3 1, दो पेयर ऐसे हैं, हमें तो एक चाहिए था, जो इक्वल एलिमेंट्स वाला हिस्सा है वो इशू नहीं बनाएगा। इधर आइए, 1 1 नो प्रॉब्लम, 2 2 नो प्रॉब्लम, 3 3 नो प्रॉब्लम, 4 4 नो प्रॉब्लम, 2 3, ये देखिए 3 2 अगर आ जाता, यहां पर 3 2 अगर आ जाता तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक ना होता। अब 2 3 के मुताबिक 3 2 नहीं है, तो बस बात खत्म हुई, नो प्रॉब्लम, ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। इधर 2 4 है, 4 2 मौजूद है, साथ ही नॉन इक्वल एलिमेंट्स का पेयर, क्योंकि यहां पर डेफिनेटली जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना, नॉन इक्वल एलिमेंट्स का एक भी पेयर मिल जाए, ये मसला नहीं बना रहा, ये भी मसला नहीं बना रहा, क्यों, इनकी जगह बदले तो वही रहेगा, इक्वल एलिमेंट्स की तो बात ही ना करें, बेशक 3 1 है तो 1 3 होगा तो हमें निगेशन मिलेगी, 1 3 है ही नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नॉन इक्वल एलिमेंट जैसे 2 और 4 बराबर नहीं है लेकिन इनकी जगह बदल के ये पेयर मौजूद हो जाए, ऐसे पेयर की मौजूदगी में ये चीज हमें एंटी सिमेट्रिसिटी को खत्म कर देगी, इस वजह से वो एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। अब मैं बात करने लगा हूं जो रिलेशन R4 है वो ना ही एंटी सिमेट्रिक है और ना ही वो सिमेट्रिक है, ना ही एंटी सिमेट्रिक ना ही सिमेट्रिक। कैसे?
ये देखिए ये नॉन इक्वल एलिमेंट्स का पेयर मौजूद है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करें तो सिमेट्रिक का अगर थोड़ा सा दिमाग में चीज याद हो, पिछला लेक्चर क्या पढ़ा था, अगर ए बी मौजूद है बी ए भी मौजूद होना चाहिए, उसमें से इतनी ही बात है, यानी कि हर एलिमेंट की जगह बदले फिर भी वो वहां हो। ये देखिए 3 1 जगह बदले 1 3 वो नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया ना, ये रिलेशन ना ही सिमेट्रिक है ना ही ये एंटी सिमेट्रिक है। अब देखिए R5 ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। कैसे? सेम एलिमेंट्स है ना, जिनकी मर्जी जगह बदल के देख ले वहीं, यानी कि उस जगह आ जाए, नॉन इक्वल एलिमेंट्स का कोई पेयर नहीं है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक मौजूद है। इट इज एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी कैसे होनी थी, एलिमेंट की जगह बदले तो वो सारे के सारे वहां होने चाहिए, यानी कि ए बी बी ए वहां होना चाहिए। सो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। ये आप उस एमसीक्यू की भी बात कर लें, यहाँ पर यही रिलेशन क्या है, अब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक या नॉन ऑफ दीज। कम टू द पॉइंट। रिफ्लेक्सिव किस वजह से नहीं है, उसकी बातें अब हो चुकी कि वो तमाम पेयर होने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होने चाहिए थे, वो तो कोई भी नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, अगर कहीं 3 4 मौजूद है तो फिर 4 3 भी होना चाहिए था, वो नहीं है। एंटी सिमेट्रिक, यस यही करेक्ट ऑप्शन है। अब आप समझ सकते हैं ना, ए बी बी ए फिर ये बराबर होने चाहिए, तो यही नहीं आ रहा, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है। काम करते जा रहे हैं, कोशिश मेरी यही है कि जो पुराना पढ़ते जा रहे हैं, हर अगले आने वाले लेक्चर में मैं पिछले वाले को इन्वॉल्व कर रहा हूं, ताकि ये पता चल सके कि बच्चे ने पुराना लेक्चर जो इससे पहले गुजरा वो सुन लिया है, उसको बैठ के एग्जांपल्स समझ ली है, वो आगे फिर से आता जाए और अल्टीमेटली ये सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। हाँ जी, अब ये वही क्वेश्चन तरतीब से, इनकी तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस हैं, वही क्वेश्चन है। टोटल 2 की पावर 36, उसमें से रिफ्लेक्सिव 2 की पावर 30, उनमें से सिमेट्रिक 2 की पावर 21, उसमें से एंटी सिमेट्रिक भी 2 की पावर 21 है। ये एक्स्ट्रा फार्मूला साथ ऐड कर दिया है। हाँ जी, मैं अब कोशिश करूंगा कि इस तरह की एग्जांपल्स मजीद कोट करूं जिसमें हम ये इतना कुछ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिविटी को हम डील करके दिखा सकें। इंशाल्लाह ये सिलसिला बिल्कुल नहीं कट ऑफ होगा जब तक हम इन रिलेशंस की हर चीज़ कवर नहीं कर पाते। सो यहाँ तक अगर किसी को मसला हो तो ज़रूर बताइएगा वाया कमेंट्स, इंशाल्लाह हम वेट करेंगे इस हवाले से कि कोई चीज़ अगर अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अदरवाइज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।